हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपने इस पढ़ने और पढ़ाने के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जानेंगे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण से रिलेटेड प्रश्न और उनके उत्तर अर्थात क्वेश्चन आंसर। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इनको एक बार, दो बार और तीन बार आप लोग आराम से देखिए और मुस्कुराते हुए इनको लिखने का अभ्यास कीजिए। और जैसे एग्ज़ाम पे हॉल में आपके सामने पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्वेश्चनों को पढ़िए और जिसमें लिखा है अगर वो आपको आता है तो मुस्कुराते हुए लिखिए और अच्छे नंबर लेके आइए। तो आओ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि वो क्या कर सके, पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहे जलते समय। देखो, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वो जलते समय क्या हो सके, पूर्ण रूप से वायु के संपर्क में रहे। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है, संतुलित समीकरण करके लिखना है आपको। यही तो करना है। तो ये आपको दी गई हैं, ये वाली आपको लिख के ये वाली एक चीज़ होती है आपको करनी थी और ये आपको मिलेगी। आपने क्या किया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। आपने बेरियम क्लोराइड को मिलाया एल्युमिनियम सल्फेट से तो आपका बेरियम सल्फेट जो है अलग होगा और एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। आपने सोडियम और जल को मिलाया Na+H2, ठीक है, H2O, इसको मिलाया तो आपका क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक, इनको वीडियो में समझाया गया है कि कैसे कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उनको देखिए, इनके क्या नाम है, इनकी जो रासायनिक सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, उनको याद कीजिए, बड़े इजी आराम से हो जाएंगे। बैलेंसिंग भी देखेंगे आप लोग, बड़े आराम से होती है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इनको सिर्फ थोड़ा हल्के से ध्यान देना है और जो रिएक्शन वाला अपना वीडियो है उसको देखिए और समझिए। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए उनकी व्यवस्था के संकेतों के साथ क्या करना है, संतुलित समीकरण करके लिखना है। देखना, बात को समझना, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। फिर दूसरा बात क्या कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अर्थात जो जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन अर्थात किसमें, हाइड्रोक्लोरिक विलयन मतलब जल में से अपक्रिया करके क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल का निर्माण करते हैं, को बनाते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। और ऊपर जो पहली समीकरण दी गई, जब क्रिया दी गई थी, वो आपको बनाना है। मतलब इनके सिंबल वगैरह आपको लिख के रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, इनके सिंबल अगर आपको याद हैं तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना, क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और जब अभिकारक और क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हमने क्या देखा, जब हमारे जो अभिकारक हैं और उत्पादक हैं अर्थात उत्पाद हैं, तो देखो, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, किसमें, अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों तरफ के जो परमाणु हैं उनकी संख्या कैसी हो, समान हो, बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। दोनों तरफ वजन बराबर है तो जो तखरी के अर्थात तराजू के जो दोनों पड़ले होते हैं कैसे रहेंगे, इक्वल वेट में इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो उसी तरह क्या, इनके परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो समीकरण कैसा होगा, संतुलित समीकरण होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मतलब जो उनका मास अर्थात द्रव्यमान जो होता है उसको संरक्षण के नियम को सेटिस्फाइड करने के लिए अर्थात संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। मतलब संतुलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है तो आपको ये अमोनिया बना के दिखानी है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी देखना है। इसको आपको इक्वेशन बनानी है, लिखनी है इनके प्रतीकों के साथ, सिंबल के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो हम देखते हैं इन चारों ऑप्शन को। हमारा 4th नंबर क्या, वो भी पढ़ लेते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। चलो इनको हम करने वाले हैं। हमारे पास पहला क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया कर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब अमोनिया की जब बात आई
तो हमसे क्या गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो N2 हो गया नाइट्रोजन, H2 हो गया हाइड्रोजन, तो 3H2 या N2, इनका हमने क्या किया, इनका रिएक्शन किया तो क्या बना, 2NH3 बनी, और जो NH3 है यही हमारा क्या है, यही तो हमारी अमोनिया है ना। सिंबल से याद करिए पहले। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, प्रूफ करिए। तो मतलब रिएक्शन को संतुलित करिए। तो हमसे क्या कहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस 3O2, इसको क्या बनाना है हमें, वायु में दहन होने पर। देखिए भैया 2H2O, जल H2O क्या होता है, वाटर होता है, H2O जो हमारा है क्या है, वाटर है, पानी अलग निकला। अब क्या बचा था, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बचा है, सल्फर डाइऑक्साइड बचा है, तो SO2 और 3BaSO2, ये आपके क्या होगी, ये आपकी रिएक्शंस हो गई जो आपको संतुलित करनी है। अगला क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है। चलो देखते हैं इसमें मिस्टेक है, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थराइज। इसको जब संतुलित करेंगे तो 2A, 2 एल्युमिनियम Cl3 मतलब 2AClCl3 और 3 बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिला। क्या मिला, ये हमें मिलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा होता है वो क्या होता है, सिर्फ SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, SO2 होता है। इस वाले पार्ट में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये बेरियम लगा दिया, ये यहाँ पे नहीं आएगा। सेकंड वाले में थोड़ा मैंने भी ध्यान नहीं दे पाया था, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। यहाँ पे क्या नहीं होगा, ये BA वाला पोर्शन बेरियम नहीं आएगा, SO2 रहेगा सिर्फ, ठीक है। अगला D वाला क्या, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। देखते हैं भैया, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो 2K अर्थात K का सिंबल क्या है, पोटेशियम का, प्लस H2O पानी। तो हमारा क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड बनाना है ना, तो ऑक्साइड मतलब OH और K का मतलब पोटेशियम, तो क्या हो गया 2KOH निकल आया, और H2 हाइड्रोजन क्या हो गई, ये हमारी जो हाइड्रोजन गैस है ये अलग हो गई, और ये पोटेशियम, और ये हमारा क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अलग निकल आया। हमने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। ये भी आपको बैलेंस करनी है, आप देख लीजिए क्या है। प्रश्न था निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करिए, ठीक है। तो ये जितना का जितना पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आप देखिए, और जब रिएक्शन सॉल्व सिखाए थे कि मतलब किस तरह से रिएक्शन हमारे वर्क करते हैं, उनको देखिए। और ये आपके सामने है, आप इसको चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अपनी थोड़ी बुद्धि लगाइए, और एग्जाम में आपको करना है, आराम से करके आइए। और इसके लिए क्या करना है आपको, जो रिएक्शन कैसे किए जाते हैं ये समझाया गया, उसको देखिए, आपके ये बड़े आराम से हंसते हुए हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के साथ क्या करना है, हमें रासायनिक समीकरण करना है। सेम कहानी है जैसे अभी था ऊपर वाला क्वेश्चन, ये भी आप करोगे, ठीक। इसमें भी हमें क्या करने हैं, रासायनिक समीकरण करने हैं। तो आप इसका भी देखो, ये वाला जो पोर्शन था ये है, फर्स्ट का A, B का C, ये पूरा का पूरा में दिया गया है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, ऊष्मा छेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। श्री राम। ये जो अभिक्रिया है, वे अभिक्रिया हैं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है। जिसमें उत्पाद बनते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या कहलाते हैं, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया, और ऊष्मा अलग हो गई, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, समझ जाऊँगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और क्या हो गया, ऊष्मा अलग हो गई। C6H12O6 क्या है भैया, C6H12O6, इसको हमारा ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना, शक्कर। तो ये जो हमारा ग्लूकोज का जो फार्मूला है, इसको क्या किया गया है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाया गया है। इसमें क्या हुआ, H2O, ठीक। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। FeSO4 Fe2O3 बनेगा, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। यहाँ पर प्लस ना होके एरो का सिंबल होना चाहिए। अच्छा, अब श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, किसको, श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। भैया अभी बताया था, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 निकालते हैं। क्या बताया था, C6H12O6 और 6O,
यही तो मैं बात कर रहा था कि ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में बदलते हैं, ऊर्जा जो होती है ग्लूकोज के रूप में अलग हो जाती है। देखो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है इससे, ठीक है। अतः श्वसन क्या है, एक ऊष्माछोपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। पहले पढ़ना होगा वियोजन क्रिया क्या होती है, फिर पढ़ना होगा संयोजन क्रिया क्या होती है। क्वेश्चन याद कर लीजिए। जिस प्रकार संयोजन क्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन क्रिया में कोई यौगिक दो या डॉन से यौगिक में क्या होते हैं, बिगड़े अर्थात कम हो जाते हैं। तो देखो 2H2 + O2, 2H2O बन गया, 2H2O2, इसमें 2H2O अलग निकला और O2 अलग निकला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, इसमें दोनों एक हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहे थे। ऐसे ही क्या होता है, हम जब ओजोन की बात करते हैं अर्थात O3 की बात करते हैं, जब हमारे क्या होता है, ये देखो O3 है, अब इसका अपोजिट समझते हैं। पहले क्या समझते हैं, इसका अपोजिट वाला हिस्सा समझते हैं कैसे हुआ था। हमने कहा हमारे पास क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है, इधर क्या था, O3 था, इसमें एक और O जोड़ दो। ऑक्सीजन में ये क्या जो हमारा O2 होता है ना, ऑक्सीजन, ये दो पार्ट में टूट जाता है, O में और O में टूट गया, ये क्या बन गया, वियोजन बन गया। अब वियोजन का संयोजन कराना है तो जो नया O2 होगा, जैसे ही वो इससे मिलेगा, एक O2 ऑक्सीजन का एक कण नवजात ऑक्सीजन के कण से मिल जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन टूटती है O और O में, दो अलग अलग पार्ट में, तो दो नवजात क्या नाम ऑक्सीजन कहलाते हैं कण। तो जब ऑक्सीजन का कोई कण किसी नवजात ऑक्सीजन के कण से मिलता है तो किसका निर्माण करता है, ओजोन का निर्माण करता है। हाँ भाई, ओजोन जो आसमान में है, जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स को, है ना। चलो अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पे भी एक बात ध्यान देते हैं। CaO का सामान्य नाम क्या है, चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, ये एसिड को क्या करता है, उदासीन कर देता है। देखो रिएक्शन वाला जो पॉइंट होगा वो सिर्फ आपको दिखाएंगे, हल्का समझाएंगे, उसके बारे में डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। रिएक्शंस के लिए अलग से वीडियो है, उसमें हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो भैया ठोस है, द्रव है, गैस है, जलीय विलयन के रूप में, है ना। एक और आया है प्लाज्मा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो आपकी अभी इसमें है नहीं, लेकिन एक और है पदार्थ की अवस्था प्लाज्मा, जो कैसी है, ना तो ठोस है ना तरल है, बीच की अवस्था है, बताते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। श्वसन को ऊष्माछोपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बताइए। अभी क्या कहा था, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, चलो इसको देखते हैं। श्वसन की क्रिया, जो श्वसन की क्रिया है हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती है। श्वसन की क्रिया क्या है, हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती है। यह एक प्रकार की ऊष्माछोपी क्रिया है। भोजन से प्राप्त हाइड्रोकार्बोनेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है और टूटने के बाद किसमें बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। किसमें करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो हम खाना खाते हैं उसका प्रोसेस है ये। क्योंकि ऊष्माछोपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन में क्या होती है, ऊष्माछोपी अभिक्रिया होती है। ठीक है भैया, ठीक है। उस अभिक्रिया का नाम बताइए इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। बहुत सारी रिएक्शन है, बताया था। आप क्या करो, कार्बन और ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त, मतलब जो पैकिंग थैली होती है में कौन सी गैस उसमें भरी जाती है, मतलब कौन सी गैस उस पर मतलब उन चीज़ों को सचेत रखने के लिए कौन सी गैस उस पॉलीथीन में युक्त होती है, मतलब का यूज होता है और क्यों होती है। थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन का यूज होता है। किसका, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इससे उपचयन की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विक्रगंधित नहीं होते था, सड़ते नहीं हैं जल्दी, नाइट्रोजन गैस की वजह से। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं, वे विकृतिगंधित हो जाते हैं, गंध नहीं आती है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति बढ़ जाती है। थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना।
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो भैया जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। 2H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? जल बन जाता है। क्या बन जाता है? जल बन जाता है। ठीक।